नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि एक दिन पहले यानी रविवार को दिल्ली में बिहार भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया जाना है कि बिहार में कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और खासकर यह बता दें कि एनडीए के तमाम घटक दलों से भी बात करना है। ये जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें कई बड़े नेता मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको दिल्ली बुलाया गया था और इन लोगों ने बात की है। और इसके बाद ये कहा गया कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर सिटिंग उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं जो जीते हुए हैं। इसमें दरभंगा में भी हम बता दें, दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से ऐसे सीट हैं जिस पर चर्चा चली है, ये आंदोलन बात बता दें। पहले तो चलिए कि कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर। तो दरभंगा के हम बता दें, जाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जीवेश मिश्रा, वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा से संजय सरावगी जो यहाँ से चुनाव जीते हैं, अलीनगर से जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हैं मिश्री लाल यादव, उन पर यह लग रहा है कि मिश्री लाल यादव को टिकट देगा नहीं देगा, ये बात की बात चल रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का वो भी सीट हो गया। दूसरा गौड़ा बराम से भी भारतीय जनता पार्टी के सवर्णा सिंह जो वहाँ से चुनाव लड़ी वह जीती। तो ये 4 सीट ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। इसके अलावा आपको हायाघाट जो कि रामचंद्र शाह जो यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, यहाँ भी तलवार लटक सकती है कि यहाँ पर रामचंद्र शाह को इस बार टिकट मिले या ना मिले। तो अब सवाल ये है, हम बात करें दरभंगा शहरी विधानसभा से। दरभंगा शहरी विधानसभा से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जिसकी चर्चा दरभंगा शहर में है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर कैमरा के सामने नहीं बोले लेकिन अपने दिल की बात बताए। 3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिसमें संजय सरावगी चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि संजय सरावगी शायद इस बार अपने पुत्र को चुनाव मैदान में उतारे, जबकि अभी तक इस बात का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया, कोई सूचना भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि डॉक्टर मृदुल शुक्ला, उनकी भी नाम की चर्चा हो गई क्योंकि उन्होंने जब से कह दिया कि वो दरभंगा शहरी विधानसभा को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, उनकी भी चर्चा हो गई है। तीसरा जो नाम उभर कर आया है वो है बालेंदु झा का। बालेंदु झा बालाजी जो पूरी तरह सक्रियता के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो कई ऐसे बड़े नेता के संपर्क में भी थे। दरभंगा शहरी विधानसभा में इस बार देखिए 5 मंडल बनाए गए हैं, अलग अलग मंडल के नेताओं को सर्वे का काम दिया गया है। ये हम आपको बता देते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये 5 मंडल बनाए गए हैं दरभंगा शहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, जो कि वो 5 मंडल यानी कि अगर बता दें 48 वार्ड और 8 पंचायत जो शहरी विधानसभा हैं, इस सभी में मिला करके दरभंगा शहरी विधानसभा में 8 मंडल जो है उनके नेताओं का मंडल अध्यक्ष उनका चयन किया गया। ये मंडल अध्यक्ष बात करेंगे कि कौन से प्रत्याशी का नाम अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी देती है तो उस पर जनता वोट डालेगी या जनता उसमें कुछ भी विरोध नहीं करेगी। ये भी सर्वे करना है कि इस बार जनता क्या मुद्दों पर वोट देगी या मोदी के चेहरे पर वोट देगी, इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी। तीसरा जो चर्चा है वो ये होगी, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा। ये 3 मुद्दे को लेकर के दरभंगा शहरी विधानसभा में ये जो मंडल अध्यक्ष हो जाएंगे वो रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद इस बात का चर्चा होगा। यानी कि दरभंगा शहरी विधानसभा कौन कौन टिकट के उम्मीदवार हैं हम बता दें। बालेंदु झा बाला ने भी बताया है कि हालांकि अभी उनकी कोई बात नहीं हुई है लेकिन चर्चा चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें यह दायित्व देंगे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि बालाजी इससे पहले दरभंगा नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी कि उस समय उनके कहा जाए तो 25,000 से अधिक मत उन्हें मिले थे, लगभग 28,000 मत मिले थे। तो इसे लेकर के यह भी कयास लगाया जा सकता है कि जब बालेंदु झा को मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में इतना आ सकता है तो वो अगर चुनाव लड़ेंगे। जबकि ये भी कहा जाता है, अगर सूत्र माने तो संजय सरावगी खामोश थे।
संजय सरावगी बालाजी के तरफ नहीं थे और ये सभी जानते कि संजय सरावगी किसे जिताना चाह रहे थे। अगर संजय सरावगी का नगर निगम चुनाव में अगर सही तरीक़ा से रोल होता, अगर समझा बुझा के बात करते, तो हमें लगता है कि डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के पास होती। लेकिन बालाजी का इस बार मुद्दा मजबूत है। वो कह रहे हैं कि हम अगर शीर्ष नेता कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। वो अंदर ही अंदर काम करना प्रारंभ कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मृदुल शुक्ला भी अंदर ही अंदर अपने तमाम नेताओं के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी आश्वासन दे चुके हैं और इस बात पर बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर उन्हें सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करेंगे और जनता के बीच उनकी अलग छवि है ही। इसके अलावा अब बता दें, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी जो 2005 से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि पिछली बार कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था, फिर भी उन्होंने शांत कर दिया। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। इस बार कार्यकर्ताओं का कहना है कि चेहरा बदला जाए या फिर संजय सरावगी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। संजय सरावगी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कभी अपने व्यवहार से और वो जो नेताओं को खुश करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो कुछ नेताओं को, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही माने तो वो उनका कहना है कि संजय सरावगी 2-4 नेताओं को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जिससे दोनों पक्ष के नेता जो है उन्हें आक्रोश है। तो इसका जो है सीधा असर पड़ सकता है। तो सारी विधानसभा में कौन होंगे उम्मीदवार, इस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन 3 नाम जो हमारे सामने में अभी तक, हो सकता है कि भविष्य में और भी नाम आ जाए या अचानक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली से जो मोहर लगेगी उसे सीधा उठाकर ले जाया जा सकता है। जैसे धर्मशिला गुप्ता को सीधा सांसद बना दिया गया। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि कौन बन सकता है। तो इसके लिए प्रत्याशियों की चर्चा है और इसके लिए मंडल अध्यक्ष दरभंगा के सारी विधानसभा में अब चर्चा करना प्रारंभ कर दिए हैं। लोगों के बीच जानना प्रारंभ कर दिए हैं कि आखिर दरभंगा शहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा उम्मीदवार। देखिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।